आप अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं तो एक बार आप उन पे नज़र डालिए जो आपको इस ज़िंदगी को जीने में हर तरह से मदद कर रहे हैं। आपके परिवार आपको प्यार देते हैं, ज़िंदगी में सफल होने के लिए मदद करते हैं, आपको खाना देते हैं और आपके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा करते हैं। ऐसा ही हम सब की मदद हमारी धरती माँ करती है। ऑफ कोर्स वो हमें भोजन देती है, रहने के लिए जगह, हवा और पानी देती है, लेकिन वो हमें सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ों से ही मदद नहीं करती है, बल्कि हमारा धरती के साथ कनेक्शन इनर्जेटिक भी है। हमारी धरती पहली स्फीयर है। इसके ऊपर कई सारी एटमॉस्फेरिक लेयर्स हैं जो धरती के ऊपर कई सारी स्फीयर्स बनाती है। ऐसी ही एक तरह की स्फीयर है आयनोस्फीयर। हमारे धरती और आयनोस्फेयर के बीच में जो गैप है, इसी में बादल भी एग्जिस्ट करते हैं। तो पूरी दुनिया में हर एक सेकेंड में लगभग 2000 बार बादल गरजते हैं, जिसमें से लगभग 50 से 100 धरती पे गिरते हैं। इसी स्ट्राइक और फ्लैशेस के वजह से धरती और आयनोस्फेयर के बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उत्पन्न होता है, जो पूरी धरती के इर्द गिर्द मिक्स मैच होकर ट्रेवल करती है। मतलब कि ये पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मिलकर एक पार्टिकुलर रेट से वाइब्रेट करती है। उस पार्टिकुलर रेट को यानी कि रेजोनेंस को जब 1954 में विनफ्रेड ऑटोमन श्यूमन के द्वारा नापा गया था, तब 783 हर्ट्ज मिला। इसी तरह से इसका नाम श्यूमन रेजोनेंस रख दिया गया। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स धरती और आयनोस्फेयर के बीच में है, ये सिर्फ धरती के बाहर ही नहीं है, बल्कि पोल्स के थ्रू ट्रेवल करके ये रेजोनेंस धरती को अंदर से भी अफेक्ट करता है। मतलब कि पूरी धरती का फंडामेंटल वाइब्रेशन 783 हर्ट्ज है। श्यूमन रेजोनेंस के बारे में भी यही कहा जाता है कि ये धरती का वाइब्रेशन है, और ये भी कहा जाता है कि ये धरती की हार्ट बीट है। लेकिन इसके बारे में बस इतनी सी ही बात नहीं है। इस पे जब आगे रिसर्च किया गया, तब बहुत ही शॉकिंग बात पता चलती रही। धरती और आयनोस्फेयर के बीच में जो जगह है, वो एनर्जी के समुद्र से भरा हुआ है। इसलिए इसमें जब एक जगह पे चेंजेस आती है, तो वो बाकी के सभी जगह को प्रभावित करती है। हम सभी जीव जंतु इसी एनर्जिकल फील्ड में रहते हैं। जब हमारी एनर्जी में बदलाव होती है, तब वो धरती को प्रभावित करती है, और जब धरती के इस एनर्जिकल फील्ड में बदलाव होती है, तब वो हम सभी जीव जंतुओं को अफेक्ट करती है। धरती के इस वाइब्रेशन में बहुत सारी चीज़ों से चेंजेस आ सकती है, जैसे कि सन फ्लेयर्स, डिजास्टर्स, हार्प जैसी चीज़ें और भी बहुत कुछ। आप जानवरों के बारे में ये सुने ही होंगे कि कोई भी डिजास्टर आने से पहले उनको पता चल जाता है। पंछियाँ भी तूफान आने से पहले सावधान हो जाती है। असल में वो धरती माँ की वाइब्रेशन ही होती है जो उन्हें सावधान कर देती है। जानवरों को पता इसलिए चल जाता है क्योंकि वो धरती के वाइब्रेशन के साथ ट्यून होते हैं। इन सभी बातों का मतलब यही है कि धरती माँ हमारा पालन करने के साथ साथ हमें गाइड भी करती है। गाइडेंस वो हमें किस तरह से देती है, ये तो हमने देख लिया। पालन भोजन दे के करती है, ये तो हम जानते ही हैं। अब थोड़ा ये देख लेते हैं कि वो इनर्जेटिकली हमें किस तरह से मदद करती है। तो इसके लिए सबसे पहले हम कुछ वेव्स के बारे में जान लेते हैं। तो मेनली हमने 5 ब्रेन वेव्स लिया है: डेल्टा, थीटा, अल्फा, बीटा एंड गामा। डेल्टा का फ्रीक्वेंसी 0.5 से 4 हर्ट्ज तक होता है। जब हम गहरी नींद में होते हैं, ये उस स्टेट वाली फ्रीक्वेंसी है। इसके बाद थीटा है, जिसका फ्रीक्वेंसी 4 से 7.5 हर्ट्ज तक होता है। ये वेव मेनली इंट्यूशन, लाइट स्लीप से रिलेटेड होता है। इसके बाद है अल्फा वेव, जिसका फ्रीक्वेंसी 7.5 हर्ट्ज से 14 हर्ट्ज तक होता है। इस स्टेट में हम बहुत रिलैक्स फील करते हैं। फिर आता है बीटा वेव, जो कि 14 से 40 हर्ट्ज तक होता है। जब हम कोई काम करते हैं, कॉन्सेंट्रेट और अलर्ट रहते हैं, तब ये ब्रेन वेव निकलता है। और अंत में है गामा वेव, जिसका फ्रीक्वेंसी 40 से 80 हर्ट्ज तक रहता है। इस स्टेट में कॉन्शियसनेस पीक पे रहता है। ये जीनियस ब्रेन वेव्स है जो कि ऋषि और मॉन्क्स एक्सपीरियंस करते हैं। अर्थ का रेजोनेंस हमने 7.83 हर्ट्ज देखा था। यह अल्फा और थीटा ब्रेनवेव के रेंज में आता है। तो अर्थ के इस वाइब्रेशन की स्पेशलिटी वही होगी जो अल्फा और थीटा ब्रेनवेव की स्पेशलिटी होगी। लेकिन अर्थ का ये रेजोनेंस हर पल एक समान नहीं रहता है, ये बार बार फ्लक्चुएट करते रहता है। तो जब जिस वेव के रेंज में अर्थ की ये वाइब्रेशन जाएगी, तब उस वेव की बेनिफिट्स हमें धरती से मिलती रहेगी। क्योंकि धरती का स्टेबल रेजोनेंस 7.83 हर्ट्ज है, तो हम इसकी बात करें तो ये वेव हमें काफ़ी रिलैक्स फील करवाता है। हमारे ब्रेन में इसके वजह से ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से मेंटल पावर जैसे कि क्रिएटिविटी, इंटेलिजेंस, ये सब बूस्ट हो जाता है। इस वेव की वजह से हम इनर्जेटिक फील भी करते हैं। हमारा बॉडी भी इस वेव के मेल में हील हो रहा होता है। यही सब तो कारण है जिसकी वजह से जब हम नेचर के पास जाते हैं तो हमें काफ़ी बेहतर फील होता है। हम लोग धरती के इसी वाइब्रेशन में इवॉल्व हुए हैं। हमारा बॉडी इसी के अनुकूल तैयार हुआ है। इसलिए जब हम इस वाइब्रेशन के मेल में रहते हैं, तब हम फलते फूलते हैं। लेकिन वही नहीं रहते
तो कई तरह से पीड़ा झेलनी पड़ती है। वो पीड़ा एंजाइटीज हो सकती है, इंसोम्निया हो सकती है, एनर्जी की कमी फील होगी, इम्यून सिस्टम का पावर घट जाएगा, हेडेक और स्ट्रेस फील होता है और भी बहुत कुछ। धरती के इस नेचुरल वाइब्रेशन से हम आसानी से दूर हो सकते हैं। मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर्स, सेल टावर्स, इन सब से जो आर्टिफिशियल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती है वो धरती के नेचुरल वाइब्रेशन के लिए दुश्मन की तरह काम करती है। नेचुरल वाइब्रेशन को ये आर्टिफिशियल वेव्स हमसे दूर कर देता है। यही कारण है जिसकी वजह से हम ऐसी जगह पे रहते हैं तो हमें हेडेक होता है, स्ट्रेस, ये सब फील होते रहता है। और जो हम प्रोसेस्ड फूड्स खाते हैं, सिंथेटिक ड्रग्स लेते हैं, ये सब चीज़ें हमारे वाइब्रेशन को ऐसा बना देता है जो धरती के वाइब्रेशन से मेल ही नहीं होता है। जब जब आप धरती के वाइब्रेशन से साइन आउट होंगे तब तब आपको सर दर्द, स्ट्रेस, बेचैनी, गुस्सा, हेल्थ का बिगड़ना, ऐसे ऐसे आपको साइन आउट होने का परिणाम दिखेगा। इसलिए सबको कभी कभी मोबाइल, वाईफाई, इन सब चीज़ों से थोड़ी देर के लिए दूर रहना ही चाहिए और नेचर के पास जाना चाहिए। खाली पैर तो चलना बहुत ज़रूरी है। आप चाहें तो 783 हर्ट्ज वाला म्यूजिक भी सुन सकते हैं। तो ये था ओवरऑल डेफिनेशन ह्यूमन रेजोनेंस का, जो कि हमने थोड़ा देख लिया। लेकिन इसके बारे में बात बस इतनी सी ही नहीं है। वास्तव में धरती का ये वाइब्रेशन और हम सभी जीव जंतुओं का वाइब्रेशन अलग अलग ऑपरेट नहीं होता है, क्योंकि सभी जीव जंतु मिलकर धरती के वाइब्रेशन को अफेक्ट करते हैं और धरती का वाइब्रेशन हम सभी जीव जंतुओं को अफेक्ट करता है। इसलिए हम सब मिलकर धरती का एक पार्टिकुलर वाइब्रेशन बनाते हैं, जिसे हम इस होल प्लैनेट का ओवरऑल कॉन्शियसनेस पावर कहते हैं। मतलब कि अगर हम अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाते हैं तो धरती का वाइब्रेशन बढ़ेगा। अगर हम असेंड होंगे तब धरती भी असेंड होगी। ये कुछ ऐसा है जैसे कि आप मान लें एक गिलास पानी में आप कलर का एक बूंद रखते हैं और वह कलर पूरी पानी में घुल जाता है। एक बूंद से पानी में ज़्यादा फर्क नहीं दिखता। हम और बूंद डालते हैं तो पानी का कलर पूरी तरह से बदल जाता है। सेम ऐसा ही हमारे और धरती के बीच में होता है। हम धरती के वाइब्रेशन को अपने वाइब्रेशन से सम अप करते जाते हैं। दूसरे के लिए जितना ज़्यादा हम प्यार रखेंगे, उनके भलाई के लिए सोच रखेंगे, उतना ही ज़्यादा ऐसी एनर्जी हमारे प्लैनेट पे सर्कुलेट होगी और फिर वो एनर्जी बाकियों को भी प्रभावित करेगी। सेम ऐसा ही निगेटिव एनर्जी फैलाने पे भी होता है। अब हमारी कोई लिमिट नहीं है। हम जितना चाहे उतना अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। अपना कॉन्शियसनेस पावर जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। अभी मैक्सिमम ह्यूमैनिटी बहुत ही लोअर स्टेट में फंसी हुई है। थर्ड डायमेंशन में तो वो कई हजार सालों से फंसी हुई है, लेकिन अब इससे भी नीचे वर्चुअल वर्ल्ड में ले जाने की कोशिश किया जा रहा है। धरती पे कई हजार सालों से बुरी शक्तियों का कब्जा है, जिन्होंने धरती के वाइब्रेशन को डिस्टर्ब करके रखा हुआ है। आपके धरती माँ को, जिन्हें हम मदर गाया बोलते हैं, उनको परेशान करके रखा हुआ है। इन बुरी शक्तियों से बचाने वाले जो हैं आपको, वो एकदम से आपको मैजिक करके नहीं बचा सकते हैं। ये सब परमात्मा का खेल है। ये सब कुछ आपको जागरूक करने के लिए हो रहा है। जब तक आप अपने आप को नहीं उभारेंगे तब तक आपको इन बुरी शक्तियों से कोई भी बचाने वाला नहीं है। आपको अपनी डेवलपमेंट पे काम करना ही होगा, अपनी कॉन्शियसनेस पावर बढ़ानी होगी। तभी आप धरती पे मौजूद उन बुरी शक्तियों को पहचान पाएंगे और उनसे लड़कर धरती के वाइब्रेशन को अच्छा बना पाएंगे। अपने आप को डेवलप आप कई तरह से कर सकते हैं। कई सारे सुविधा साधन मौजूद हैं। आपको अपना बेस मजबूत बनाना होगा, वह बेस जो आपकी ज़िंदगी का हर पल का समझ दे और आगे बढ़ते रहने के लिए साहस दे। बेस आप अपना मजबूत नॉलेज गेन करके ही बना सकते हैं। वैसी नॉलेज जो आपके माइंडसेट को डेवलप करने में मदद करे। ऐसी एक चीज़ मुझे मिली जिसका इस्तेमाल मैं कई महीनों से नॉलेज गेन करने के लिए कर रहा हूँ। बाद में मुझे इसको आपके सामने लाने का मौका मिला। मैं बात कर रहा हूँ इंडिया के लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म कुकू एफएम की, जहाँ पे हजारों बुक की बहुत ही डिटेल में ऑडियोज एक्सप्लेनेशन मौजूद है। इन्होंने कई सारी कैटेगरी जैसे कि फाइनेंस, मोटिवेशन, नोबेल से लेकर सेल्फ डेवलपमेंट वाली कैटेगरी भी रखा है, जहाँ पे आप स्पिरिचुअल बुक्स भी पा सकते हैं। और ये सब अलग अलग भारतीय भाषाओं में मौजूद है। और क्योंकि ऑडियो बुक्स है तो हेडफोन लगाकर सुनने में किसी तरह का बैकग्राउंड नॉइज डिस्टर्बेंस नहीं होगा। इससे कॉन्सेंट्रेट करने में आसानी होगी। यहाँ की आप सारी ऑडियो बुक्स को 399 का एक बार रिचार्ज करके पूरे 1 साल तक के लिए अनलॉक कर सकते हैं। मतलब कि एक दिन का 1 रुपया कुछ पैसा चार्ज करते हैं। हर कोई अलग अलग तरह की किताबें अफोर्ड नहीं कर सकता है और इसका ही सोल्यूशन यहाँ पे मौजूद है। एक बुक की कीमत चुकाने पर कई सारी बुक्स की एक्सेस मिल सकती है। और क्योंकि नया साल आने वाला है तो बहुत बड़ी ऑफर भी है। अगर आप जो मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में कूपन कोड दिया हुआ है उसे 1 जनवरी से पहले यूज करेंगे तो आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। 399 के बदले आप 199 पे करके पूरे 1 साल के लिए एक्सेस पा सकते हैं।
ये सब इस होप में रखा गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अंदर पॉजिटिव लर्निंग और स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बने। 2021 में आपने देखा है कितना कुछ हुआ, कितनों पे दुखों का पहाड़ गिरा उन साइकोपैथ के द्वारा। 2022 इससे भी बड़ा साल होने वाला है, बहुत बड़ी मात्रा में मास अवेकनिंग होगी। तो ऐसे में स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होना ही चाहिए, बेस मजबूत होनी ही चाहिए। इसमें आपका मदद ये कर सकता है। अब जो बात रह गई है कि ह्यूमैनिटी कितना प्रोग्रेस कर रही है, धरती पे मौजूद सभी जीव जंतुओं के साथ क्या हो रहा है, धरती पे अभी किस तरह की एनर्जी सर्कुलेट कर रही है, इन सब का डेटा हमें धरती के कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से मिल जाता है, जो कि ह्यूमन रेजोनेंस है। ह्यूमन रेजोनेंस को ट्रैक करने वाला सेटअप धरती के कई जगहों पे बैठाया गया है। मैं जो आपसे शेयर करने जा रहा हूँ वो रसिया के शहर टॉमस्क नाम की जगह पे बैठाई गई है। उनका एक वेबसाइट है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ पे आप जाएंगे तो ह्यूमन रेजोनेंस का लाइव ग्राफ आप देख सकते हैं। ऐसा दिखता है ह्यूमन रेजोनेंस का ग्राफ। बॉटम पे टाइम है जो कि 24 आवर के फॉर्मेट में है और इसी के करस्पॉन्डिंग ऊपर डेट्स हैं और लेफ्ट साइड में फ्रिक्वेंसीज है। इसमें जो ब्लू कलर है वो धरती का स्टेबल एनर्जी है, मतलब कि पूरी धरती का कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है। इसी ब्लू एनर्जिकल फील्ड में आप देख पा रहे हैं कि ग्रीन, रेड और व्हाइट एनर्जीज हैं। ग्रीन कलर जो इसमें दिख रहा है वो 3D हीलिंग एनर्जी है, मतलब कि थर्ड डायमेंशनल चीज है। जैसे कि हमारा बॉडी ये थर्ड डायमेंशनल है, इसको हील करने वाले एनर्जी को हम ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो रेड कलर है वो डार्क एनर्जी है, मतलब कि ब्लॉक्ड एनर्जी, एविल एनर्जी आप बोल सकते हैं इसे। और लास्टली जो व्हाइट कलर है वो फिफ्थ डायमेंशन की लाइट एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। ये सभी एनर्जी पृथ्वी पे अभी सर्कुलेट कर रही है, कभी अप जा रही है तो कभी डाउन, और धरती पे रह रही सभी जीवों को अफेक्ट कर रही है। ह्यूमन रेजोनेंस में पहले से बहुत चेंजेस आया है। अभी के ग्राफ में जो व्हाइट एनर्जी दिख रहा है यही सबसे बड़ी बदलाव ला रहा है पृथ्वी पे, जो कि हम बात करेंगे मैट्रिक्स सीरीज के लास्ट पार्ट में।